नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महंगाई की मार। चुनावी मास महंगाई की सौगातें देकर बीत गए। मधुमास के साथ चुनावी मौसम भी चला गया। मधुमास के बाद पतझड़ आया, चुनाव के बाद महंगाई आ गई। बढ़ती महंगाई ने आम जनता के जीवन में भी पतझड़ ला दिया है। महंगाई बढ़ती रही लेकिन आमदनी रूपी बहार कभी नहीं आई। आलम यह है कि चौतरफा महंगाई बढ़ रही है, उधर जनता की आमदनी वैसी ही है। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी। अब ये मीटर चालू हो चुका है। बीते 2 दिन के भीतर ही 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। गैस का सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सीएनजी, पीएनजी जैसे ईंधन के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पेट्रोल डीजल चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले कई सालों से यही रवैया है। चुनाव देखकर पेट्रोल डीजल के दाम थम जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही दामों में आग लग जाती है। इस बार तो यूक्रेन का युद्ध भी है, इसलिए चौतरफा हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई से त्राही त्राही करती जनता सरकार की तरफ देख रही है। जनता पूछ रही है, महंगाई कब काबू में आएगी सरकार? जनता चुनाव से मुक्त नहीं होना चाहती। चुनाव में ऐसी जादुई शक्तियां जो दामों को नियंत्रित रखती हैं, खासकर पेट्रोल डीजल के दाम तो चुनाव के कारण स्थिर रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, 10 दिन के भीतर भीतर दाम बढ़ गए। लगातार 2 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल में 1.75 यानी ₹1.75, तो डीजल में ₹1.64 प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। गैस सिलेंडर की कीमतों में एक मुश्त ₹50 की वृद्धि कर दी गई। उधर सीहोर में शरबती गेहूं पहली बार ₹5,675 प्रति क्विंटल बिक रहा है। इससे पहले आटा, तेल, दूध, दाल और अनाज तो महंगे हो ही चुके हैं। अब भवन निर्माण सामग्री से लेकर जरूरत की हर चीज महंगी है। लोहे के दाम ₹1900 प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। रेत का डंपर ₹3500 महंगा हो गया है। महंगाई लोगों की बचत को प्रभावित कर रही है। पहले पैसा बचता था, अब ज्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी लगातार स्थिर बनी हुई है। पिछले 2 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश में औसत वेतन वृद्धि मात्र 7% हुई, जबकि महंगाई लगभग 40% बढ़ चुकी है। सरकार रोजगार और आर्थिक समृद्धि के आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन हकीकत इससे विरोधाभासी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भले ही हो गई, लेकिन उत्पाद खरीदने वालों की जेब में पैसा नहीं है। बढ़ती महंगाई पर जनता की परेशानी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता का क्या हाल है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत सत्य साबित हो रही है। विवेक हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। आम जनता को लेकर हम अगर चर्चा करें तो आम जनता में तो त्राही त्राही है। सिलेंडर सीधा ₹50 दौड़ गया। डीजल पेट्रोल के दाम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता की जेब में तो पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन अब डबल तेजी से जाना शुरू हो गया है। क्या हाल है भोपाल की जनता का? देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और पिछले 48 घंटों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ाए गए हैं और रसोई गैस के दाम भी बढ़ाए जा चुके हैं। कमोबेश ऐसी ही स्थिति घरेलू जो प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, उसमें भी हो रही है और लगातार जो वृद्धि है, लोग उससे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति ये बन रही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये की स्थिति बन रही है। लोग यहाँ पर हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बहुत परेशानी हो रही भैया, कहाँ से भरवाए, बहुत दिक्कतें हो रही। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, गैस महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो रही। सरकार क्या कर रही है? आप महीने में कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? मेरा तो मार्केटिंग का काम रहता है, दुकान चलाता हूँ। अब दुकान भी नहीं चल रही गर्मी की वजह से। ठेला लगाता हूँ, नगर निगम वाले भी परेशान करते। अब पेट्रोल डलाओ, अब अपना ठेला लेने जाओ, बार बार दिक्कत ही झेलना पड़ रही है। गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार क्या कर रही है और दिक्कत दे रही गरीबों को। जैसा कि कहा गया था चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, अब बढ़ गए। घटने का बोल रहे थे, अब बढ़ाते जा रहे हैं। जी क्या हो रहा है?
अभी और कहा जा रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी और बढ़ेगी। और बढ़ेगा, अभी रेट और बढ़ाते जाएगी सरकार। कम करना चाहिए और बढ़ा रही, इतना तो कमा रही है सरकार, सबका टैक्स ले रही है, नगर निगम हर चीज़ से कमा रही है, कि हर चीज़ का टैक्स ले रही है, जीएसटी वीएसटी हर चीज़ में परेशानी झेलना पड़ रहा है, पर लोग गरीब लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ सरकार टैक्स भी दोगुने तरीके से वसूल रही है, और ये भी खुद जानते हैं कि नगर निगम के अलावा कई अन्य जीएसटी जैसे जो टैक्सेस है वो लगातार आम आदमी के बजट की जो है वो मार दे रहे हैं। लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहना है उनका सरकार इस बारे में काम करे। आप क्या करते हैं भाई साहब? पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा। तो सर मैं क्या बोलूँ आपसे, प्राइवेट जॉब है, बट ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, नॉर्मल आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। महीने में कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? महीने का समथिंग 2000 रुपये का, तो यही इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा यही गाड़ी का, ये पेट्रोल का है। आदमी मतलब आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बचत जो है वो हो नहीं रही है, खर्चा अधिक हो रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। दादा, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार कम नहीं कर रही है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। अब क्या, रसोई गैस के दाम भी सबके दाम बढ़ा दिए, कहते हैं लूट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातें, लोगों की जो बातें हैं वो बड़ी दिलचस्प है। महंगाई को लेकर उनके जो रिएक्शन है वो सुनने लायक है, सरकारों को भी सुनने लायक है और उस पर अमल करने की जरूरत है। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 48 घंटे बढ़ा दिए हैं, महंगाई लगातार चरम पर है, रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आम जनता को काफ़ी मुश्किलें हैं, बचत है वो भी नहीं हो पा रही है, महंगाई है, आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये की स्थिति आ रही है। महंगाई तो बढ़ ही रही है काफ़ी ज़्यादा, इसको रोकना चाहिए, सरकार जो कर सकती है करना चाहिए। ये लोग बता रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि महंगाई जो है इसमें लगातार बढ़ रही है। खाद्य सामग्री के अलावा जो तेल है, खाद्य पदार्थ वाले तेल है वो लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछले साल जो है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं 2023 में, सरकार अगर महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकती है तो उन्हें खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और जैसा कि ये कहा गया था कि भविष्यवाणी की गई थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होगा। ठीक वैसा ही हुआ। सरकार उन चुनाव के दौरान जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम हालांकि नियंत्रित कर रही थी, लेकिन अब जो ऑयल मिलर्स हैं और जो पेट्रोल डीजल के डीलर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लगातार घाटा हो रहा है, क्योंकि जो विदेशों से तेल आता था उसकी निर्यात की जो है अवधि वो खत्म हो रही है। यूक्रेन और रूस के जो युद्ध के हालात थे उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है और कंपनियों की ये दलील है कि इसी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी रेट्स बढ़ रहे थे, उसका कारण अलग दिया जाता था कि मार्केट में तेल महंगा है इसलिए जनता को महंगा मिल रहा है। लेकिन जबकि हम टैक्सेस को एक तरफ देखें तो जो शेयर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिल रहा है वो जो असल कीमत है पेट्रोल डीजल की उससे डबल है। ये अपने आप में चिंताजनक विषय है और ये बताता है कि राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, हर जगह आंकड़े यही हैं। कितना चिंता करती हैं सरकारें आम जनता के जेब की, आम जनता के ऊपर पड़ रही महंगाई की मार की। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए और जनता से बातचीत करने के लिए, क्योंकि आम जनता इस वक्त महंगाई को लेकर क्या सोच रख रही है, क्या उनको परेशानियां हैं, तमाम चीज़ें आपने भोपाल की जनता के खुद उनसे सुनी कि वो क्या सोच रहे हैं। और अब तो एक और कारण है ही यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध, जिसने एक और कारण दे दिया है कि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और आप जो टैक्सेस हैं उन पर नजर डालिए तो कितना टैक्स आपसे पेट्रोल डीजल के लिए मांगा जाता है वो अपने आप में विचारणीय है। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय से हम जानेंगे कि वहां जनता इस महंगाई को लेकर क्या कह रही है, किस तरह की सोच उनकी इस महंगाई को लेकर है। चुनाव गए और चुनाव के नतीजे भी आ गए, उसके 10 दिन बाद ठीक है, देखिए किस तरह से आपके ऊपर एक बड़ा सा बोझ डाल दिया जाता है कि अब डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, आटा भी महंगा, तमाम चीज़ें जो भी आपकी ज़रूरत की हैं सब कुछ महंगा कर दिया गया है। आम जनता इस बारे में क्या विचार रख रही है? अजय अजय को आवाज मिल रही है हमारी?
अजय, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, चेक कीजिए आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है। लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और एक नहीं, तमाम चीजें अब महंगी हो गई हैं। महंगाई का जो पतझड़ है वो आ गया है, चुनाव का मधुमास बीत चुका है। अब जनता इस तरह के मीम सोशल मीडिया पर शेयर करती है कि हमेशा क्या चुनाव नहीं हो सकते क्या? हर राज्य में एक राज्य का चुनाव खत्म हो तो दूसरे में शुरू हो जाए, कम से कम ये महंगाई की मार तो जनता पर नहीं पड़ेगी। अब इस तरह के मीम सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे हैं। आम आदमी की जेब पर हर तरह से असर डाल रही है ये बढ़ती महंगाई। गैस की कीमतों में देखिए आग लग गई है, खर्चा बढ़ रहा है दिन ब दिन, लेकिन बचत घटती ही जा रही है। पेट्रोल ₹1.75 प्रति लीटर बढ़ गया है, डीजल ₹1.64 प्रति लीटर बढ़ गया है, आटे का रेट ₹6 सीधा बढ़ा दिया गया है, दूध का रेट ₹4, तेल की कीमतों में ₹20 का इजाफा, स्टील ₹1900 बढ़ा है, रेत का डंपर यानी अब कंस्ट्रक्शन का काम या फिर घर बनाने का काम भी महंगा हो गया, यानी आपके आशियाने पर भी अब इस महंगाई का जो असर है वो दिखाई देगा। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 2 दिन में 2 बार दामों को बढ़ा दिया गया। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए, आम जनता में इस महंगाई को लेकर किस तरह से सोच है, किस तरह की परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है ग्वालियर में? अजय, जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का क्रम शुरू हो गया है। एलपीजी, दूध, आटा और स्टील के दामों में उछाल भी आ गया। आशियाना बनाना भी सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, जिससे खदान और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। उससे लोगों का कहना है कि साल भर चुनावी मौसम रहना चाहिए, क्योंकि जब तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहती है तब तक महंगाई पर लगाम रहता है। 4 नवंबर 2021 से स्थिर चल रहा पेट्रोल और 2 दिन से ₹1.75 पेट्रोल डीजल बढ़ा है। और साथ ही साथ अभी पेट्रोल का दाम ₹108.77 अभी हो चुका है। साथ ही साथ महंगाई के दौर पर भी पेट्रोल पंप की बिक्री भी कम हो गई। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। ये लगता है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना है? पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और भी जो है दूध, दही, ये सारे दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दूध जो है ना, जो 45-44 रुपए किलो लीटर था, 50 रुपए लीटर हुआ है। हर चीज के दामों पे बढ़ाई जो है ना, महंगाई बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं और भी पेट्रोल पंप संचालकों का भी कहना है, जो काम कर रहे हैं उनका सेल भी कम हुई है। क्या सेल बहुत कम हो चुकी है और ग्राहक भी कम डलवा रहे हैं और काफी सारी दिक्कतें आ रही है। पेट्रोल रेट बढ़ने से बहुत नुकसान लगा है। क्या अभी क्या है पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोल डीजल के 108 रुपए और डीजल 92 रुपए 33। कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी लोगों की जेब पर भी भारी महंगाई की मार पड़ रही है। और साथ ही साथ घर में रसोई गैस भी चलाना बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, उनकी जेब पर खर्च ज्यादा आ रहा है। रसोई का तो बजट बुरी तरह बिगड़ा है अजय, ये सभी जानते हैं। और खासतौर पर जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो महसूस भी कर रही होंगी उस तकलीफ को, क्योंकि एक रुपए बचाकर तब जाकर कोई नई चीज को घर में लाया जा सकता है। और ये एक महिला होने के नाते मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। लेकिन 137 दिन तक जब पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े तो लोगों ने वहीं से बातें करना शुरू कर दी थी कि जाने तो दीजिए जरा चुनाव को, उसके बाद देखिएगा किस रफ्तार से पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ती है। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ था तो लोगों का यही कहना था कि महंगाई तो बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा है तो एकदम से दिखेगा। अब 2 दिन में 2 बार दाम बढ़ जाना, क्या रोज इसी रफ्तार से दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी जिसकी कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी उसकी आमदनी वही की वही है, उसे जो मिल रहा है वो वही का वही पैसा है, लेकिन उसे अब खर्चा डबल करना पड़ रहा है। अजय, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तब अगले चुनाव का इंतजार कीजिए, शायद तब तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएं, क्योंकि आपको फिर समझाना है कि महंगाई किसी कारण की वजह से नहीं बढ़ रही है। फिर आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करके बताए जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त चुनाव आ चुके होंगे। तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि एक बार फिर से चुनाव आए और शायद
वो दिन दोबारा आपको 137 दिन पहले ले जाएं जहां पेट्रोल डीजल भी कम हो गया था, महंगाई की मार भी उतनी तेजी से नहीं पड़ रही थी। पेट्रोल संघ के अध्यक्ष अजय सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार जी। सर, क्या मानते हैं आप, लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे पेट्रोल संचालकों को, पंप संचालकों को कितनी आमदनी है और बाकी राज्य सरकारों को जो मिल रहा है उसमें कटौती करके क्या आम जनता को राहत दी जा सकती है? क्या कारण महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले महंगाई तो पहले से ही बढ़ा दी, आटा दाल चावल ये सब तो पहले ही महंगा हो गया, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों का कमीशन तो फिक्स है अभी, जो प्रति लीटर फिक्स है, तो हम लोगों के कमीशन में बढ़ोतरी नहीं होती कीमत कम ज्यादा होने से। अभी हमारा जो कमीशन फिक्स हुआ था वो 70 रुपए लीटर पेट्रोल था तब हुआ था, और आज 70 से कम 40% ज्यादा हो गया है। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक मैं बात करूं, यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे टैक्स की व्यवस्था है और केंद्र सरकार प्रति लीटर लेती है। तो जब भी भाव बढ़ते हैं प्रदेश सरकार को दुगनी कमाई होती है, क्योंकि 1 रुपया अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो उस पे करीबन 32% सरकार को अतिरिक्त टैक्स मिल जाता है। मतलब 100 रुपए पे 32 रुपए और ज्यादा फायदा, 32 पैसे सरकार को और ज्यादा फायदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें कर में राहत देके कर सकती है, क्योंकि उसमें किसी तरीके का आर्थिक नुकसान सरकार को नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन आमदनी फिर राज्य सरकार की एक ही महज कारण से हो पाती है, वो है पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ। आपको लगता है जीएसटी के आने के बाद से राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल को लेकर और ज्यादा उनकी, क्योंकि एक ही जगह से जहां उनकी राजस्व की कोई ना कोई जो साधन है राजस्व का वो महज एक ही है, इसलिए वो उसी पर ही पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि उनके पास एक ही साधन है जहां से राजस्व आ सकता है, उसके बाद सरकारी योजनाएं नीति तमाम संचालित होती हैं। नहीं, देखिए, जीएसटी में आने से काफी अच्छा रहेगा। राज्य सरकार भले ही ऐसा सोचती हो, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये फायदा उन राज्यों को ज्यादा होगा जिन राज्यों में टैक्स की दरें ज्यादा हैं। क्योंकि अभी जैसे मध्य प्रदेश का जो प्रदेश, जो यूपी उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं, उन जिलों की सेल यूपी में चली जाती है। अगर जीएसटी होता है तो फिर यहाँ की सेल वहाँ नहीं जाएगी, इससे प्रदेश का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय सिंह जी। अजय सिंह जी ने बताया कि देखिए कई जगहों पर, जैसे अब दूसरे स्टेट में आप चले जाइए तो वहां पर जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल के दाम है कुछ कम है, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन पे चलने वाली गाड़ियां होती हैं वो उन्हीं जगह से पेट्रोल भरवाना पसंद करते हैं जहां से उन्हें फायदा हो जाए, यानी कम डीजल रेट पर उन्हें, कम पैसे पर उन्हें डीजल मिल जाए। और अगर जीएसटी पर ये पेट्रोल डीजल आ जाता है तो तमाम जगहों पर जो रेट्स होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है। आइए अब जबलपुर लिए चलते हैं, आपको मनीष हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। मनीष, आवाज मिल रही है तो मुझे बताइए, महंगाई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से 137 दिन तक चुप रही महंगाई और अब आग बबूला हो गई है। जी पारुल, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले ही बात की थी कि महंगाई जिस तरह से अभी जैसे डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम जो स्थिर बने हुए थे और एकदम से फिर 37 दिन बाद उनको बढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता पर एक महंगाई की मार पड़ी है। और जिस तरह से खासकर गृहिणियां हों और जो आम आदमी है उनको इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 50 रुपए रसोई गैस पे बढ़ गए एकदम से, तो कहीं ना कहीं असर पड़ा सीधा उनकी जेब पर। तो पढ़ाई भी अब बच्चों की महंगी होती जा रही है, डीजल के दाम चूंकि बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न भी महंगे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ने से लोग अब परेशान हो चुके हैं। वो पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि कैसे इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए या स्थिर रखा जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रही है, कहें कि विफल साबित हो रही है महंगाई पर लगाम लगाने के लिए। हालांकि कारण कई है, जैसे कोरोना काल में कई और कारण थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो महंगा है, अब तक डीजल पेट्रोल के बढ़ने के ये कारण दिए जाते हैं। अब नया कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, लेकिन आटा, गेहूं, इन सब का भी क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गया है तो ये मार भी आम आदमी को मध्य प्रदेश में झेलनी पड़ रही है।
अब इसका हल एक ही पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर समझ में आता है कि सरकारें जो है अपना जो राजस्व इनको मिल रहा है, टैक्सेशन, उसे कम कर देती है तो कुछ राहत हो सकती है, लेकिन उस पर नियत दिखाई नहीं दे रही कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा कदम उठाती है। और सभी कोई भी राज्य हो, तमाम जगहों पर जो टैक्सेशन है काफी अच्छा अमाउंट लेते हैं, कहीं 45 ले रहे हैं, कहीं 50 ले रहे हैं, कहीं 52 ले रहे हैं। तो आपको अगर आप रेट्स को देखें तो 50 रुपए में आपको फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, अलग अलग रेट्स जो हैं, लेकिन उसके अलावा जो टैक्सेशन मिला दीजिए तो ये डबल हो जाता है। तो राहत तो तभी मिल सकती है जो नियत अगर सरकार की हो कि अपने जो हिस्से को है वो कम कर देते हैं तो आम जनता को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है। अगर सरकार चाहे तो आम आदमी को अगर राहत देनी चाहे सरकार तो बहुत कुछ है करने को। जैसे हाई क्लास को अगर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं आप उनको टैक्स बढ़ा दीजिए, जैसे जो हाई क्लास है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, उनको 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनकी एक इनकम जो है वो लिमिटेड होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो बैलेंस है वो बनाना चाहिए कि हमें कैसे इस पे बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। व्यापारियों को हम मानते हैं कि उनको भी सहूलियत देना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं उनके मनीष जी कि अब तक हम जो विचार करते थे कि देखिए अगर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके कभी 5 किलो भी आटा आता है, कभी 10 किलो भी आटा आता है, और 10 किलो पर अगर 6 रुपए पर किलो पर आटा बढ़ रहा है तो आप सोचिए कितना डबल उनको अमाउंट देना पड़ेगा। और जो रोज 1 किलो आटा लेकर जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो गर्त में चली गई है जिंदगी, क्योंकि वो कैसे अब मैनेज करेंगे। 100 रुपए का नोट, उसमें उन्हें पूरा दिन अपने परिवार को पालना है। ये उनके दुख को, उनके आंसुओं को क्यों कोई समझ नहीं पा रहा, ये समझ से परे हैं। और अगर एक ही कारण आप दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है इसलिए ही महंगाई बढ़ रही है, तो ये कारण देने के लिए सरकारें नहीं है ना। जनता को चुना सरकार ने इसलिए है कि जनता की समस्याओं का निवारण हो, लेकिन कारण देने के लिए आजकल सरकारें और उनके नेता सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश कहा जाता है, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो या हमारा पूरा देश हो, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान प्रदेश। उसके बाद अगर खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं तो ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की और प्रदेश की। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जो चीजें हमारे यहाँ उत्पाद होती है अगर वो हमारी वही हमें महंगा मिल रहा है, अच्छे दामों में नहीं मिल रही। कि पहले हमने ये कोरोना वैक्सीन के मामले में भी इस तरह की बातें जो है, इस तरह का आक्रोश लोगों में सुना था कि वैक्सीनेशन पहले दूसरे लोगों को मिला था, हालांकि उसके बाद जो वैक्सीनेशन देश के लोगों को भी मिला और अब तो काफी वैक्सीनेट हो गए हैं लोग। लेकिन अब यही चीज हम गेहूं में भी देख रहे हैं कि पहले आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, सारा का सारा दूसरे देशों को भेज दीजिए, आम जनता जो आपके देश की है वो यही चीजें महंगी खरीद रही है। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए थे। हर जगह आलम यही है, जनता के जहन में त्राही त्राही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आप उसे काबू कर ही नहीं सकते। और कारण यह अब दिया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, गेहूं क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया है तो आपको आटा पर किलो 6 रुपए ज्यादा देकर लेना पड़ेगा, और अगर आप तेल लेने जा रहे हैं यानी उसमें भी आपको 60 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। जो पैकेट अब तक आप 110 या 120 रुपए किलो खरीदते थे, अब वो 180 190 रुपए किलो बिक रहा है। और यही हाल पेट्रोल डीजल में भी एकदम से आपको रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। एलपीजी में भी आग लगी हुई है। तो अब किसके ऊपर जनता विश्वास करे या किसे जिम्मेदार कहे? महंगाई तो बढ़ रही है, जेब से पैसा आपके ही जा रहा है, लेकिन नजर एक बार सरकार की तरफ, आम जनता की, कि कुछ तो करो सरकार। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।